एक एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे आए, तो हम भी आपको ऐसा चीज देना चाहते हैं जिसकी की कीमत उस पैसे से चुकाई नहीं जा सकती। आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन इस जो ज्ञान का जो कीमत आप कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए हमने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए बहुत सारे आपको बता रहा हूँ कि इस समय ना आपका फोन, बहुत सारे रूल्स मैंने बता दिए क्लास में, इसीलिए बताएं क्योंकि ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है तो जिंदगी में हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, और कोई भी कार्य करने से हम अच्छा कार्य डर नहीं डरेंगे, तो गलत कार्य करने से डरेंगे। तो मैं आपको सीधे श्रीमद् भागवतम, ये उपदेश ये उपदेश एक छोटे से बालक ने दिया है ना। हमारा कितना एज है? 20 प्लस होगा सबका लगभग, और 40 बिलो, मेरा 36 37 चलो। तो ये 5 वर्ष के बालक, 5 या 6 या 7 वर्ष के बालक प्रहलाद महाराज ने ये ज्ञान दिया। उसके श्लोक को हम थोड़ा पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य ना पता हो तो हम कैसे जिंदगी को ऐसे ही बिता देते हैं, और अगर पर्पस पता हो तो कैसे उसका सही यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और पर्पस ना हो पता होने की वजह से कितने सारी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, पता ही नहीं हमको करना क्या है लाइफ में, है ना। बचपन में पेरेंट्स ने बोला पढ़ाई करो तो पढ़ाई की, फिर मित्रों ने बोला ये कर लेते हैं तो ये कर लिया, फिर पेरेंट ने शादी कर दी तो शादी कर दी, फिर बच्चे हुए, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पढ़ाया, उनकी शादी की, तब तक बूढ़े हो गए है नहीं, जिंदगी भर इच्छाएं की, और वो भी, और आप देखेंगे मृत्यु के समय तक इच्छाएं खत्म नहीं होती है नहीं? और ये इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है एक इच्छा की वजह से व्यक्ति गधे की तरह काम करता है। तो मैं फिर प्रहलाद महाराज के श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का 6वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को बता रहे हैं, अपने सहपाठियों को ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्रहलाद महाराज को तो ज्ञान दिया किसने? नारद मुनि ने। और वो भी पता है कब? गर्भ में जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे कयादु के, तब ज्ञान दिया था किन्होंने? नारद मुनि ने, है ना। तो हमारे साथ वो केस नहीं है हम गर्भ से बाहर हैं, है ना। बस ये कि नारद मुनि की तरह कोई भक्त आपको ज्ञान देगा कई सारे भक्त आपको ज्ञान देंगे यहाँ पे। तो हिचकेशानंद प्रभु जी यहाँ पे आएंगे 2 बजे के करीब, और काफी समय हमें उनको मिलेगा उनका साथ लेने का, है ना। और 7 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, जिससे कि 1 घंटा एजस्वी टिकट कराने के लिए, ठीक है। तो मैं ये श्लोक लेता हूँ जो कि वो अपने सहपाठियों को बता रहे हैं, और मैं उसको रिसाइट कर रहा हूँ आपके सामने। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरित्याद्यो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुर्वमम् अर्थदम्। तो इसमें श्री प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही
आप इसको स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करना है। बुद्धि जब आप इसमें एंगेज करोगे तो नींद नहीं आएगी। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए। नहीं, ये उपदेश ऐसे वैसे व्यक्ति के लिए नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाएगा ऐसे उपदेशों को। तो आप देखो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पुलिस में है, कोई कंपनी में है, कोई कहीं कहीं पे है, तो आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही अन्य सारे कार्य छोड़कर, अब वो अन्य सारे कार्य क्या छोड़कर, वो समझना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी समझ के हिसाब से दिक्कत हो जाएगी। भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि बचपन से ही हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। बचपन से नहीं तो सही, जब आंखें खुली तभी सवेरा करें, तभी जन्म है हमारा। एटलीस्ट अभी तक मौका नहीं मिला तो अब मौका मिल रहा है, तो अब नहीं डिले करना चाहिए, कहने का मतलब ये। पिछला जो भी निकल गया उस पर व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जो मिल रहा है, अब जो पता चल रहा है, अब इसको हमें सिंसियरली सीरियसली लेके इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो, मुश्किल से हमारा 40-45 साल ही बचा हुआ है, इससे ज्यादा हम नहीं जी पाएंगे। आप देखो, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम जी पाएंगे, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है नहीं? इंटरेक्ट करते रहिए, है ना। और क्या मेन काम करना है, भक्ति का कार्य करना है। अभी छोड़ने की बात छोड़ो, अभी करना क्या है वो समझो। ये समझ में आ गया तो चीजें अपने आप छूट जाएंगी, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है पहले। तो क्या करना है, बचपन से भक्ति करना सीख लेना चाहिए। अगर हम भक्ति करना नहीं सीखे तो बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। ये बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा है, ठीक है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, हम देखते हैं इतने मनुष्य हैं, देखो मॉल रोड पे कितना भीड़ था, जाखू में कितना भीड़ था, दिल्ली में कंपनी में कितनी, इतना दुर्लभ कैसे इतने सारे लोगों को कैसे पता चलेगा। वो तब पता चलेगा जब हमें पूरे जितने भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं उसमें कितनी लिविंग एंटिटीज हैं उनका पता हो, तब तो पता चलेगा कि कितने मनुष्य हैं। तब पता चलेगा ना कि कितनी रेयरिटी है इस मनुष्य जीवन की, है ना। तो चलो सारे ब्रह्मांडों को छोड़ो, आप केवल इस जहां पर जितना एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हुआ है, आप देखो एनिमल लाइफ्स, चींटी, कीड़े मकोड़े, एक्वेटिक्स, उनका कंपैरिजन मनुष्यों के कंपैरिजन में देखो किन की संख्या ज्यादा है। सबसे संख्या का किन की कम है ना। अगर मान लो चींटियां यहाँ पे आ गई तो चींटियों की संख्या इतनी हो जाएगी कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो बाकी स्पीसीज आसान है मिलना, मनुष्य शरीर इसलिए दुर्लभ है। और एक और मुख्य कार्य है उस दुर्लभ, इसलिए दुर्लभ बताया गया कि मनुष्य जीवन में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के पास द्वारा से अपना प्रेम का संबंध स्थापित करके भगवान के पास जा सकते हैं। ये केवल फैसिलिटी इस मनुष्य जीवन में ही, और किसी जीवन में नहीं। इसलिए यहां पर बताया गया है कि यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य सारे शरीर की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। तो बाकी सारे शरीरों के कंपैरिजन में इसका थोड़ा तो आज कम कर दो, बिल्कुल ही बाकी जितने भी स्पीसीज हैं
जानवर, कीड़े मकोड़े, चींटियां, जितने भी आप देखते हो, पेड़ पौधे, पक्षी, पेड़ पौधों में भी जीवन है, उनमें भी आत्मा है, जिसमें भी आत्मा है उसमें जीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, कमी आएगी। और अन्य सारे शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। नाशवान का मतलब है ये शरीर का अंत होगा, टेम्परेरी है, इसकी मृत्यु निश्चित है इस शरीर की। तो इसीलिए बता रहे कि नाशवान होते हुए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे नहीं कि इसका कोई यूजलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर हमें पता चल जाए तो। नहीं तो ऐसे ही हम वेस्ट कर देते हैं लाइफ। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, केवल मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है, इसलिए क्या है, ये जीवन अर्थपूर्ण है। बाकी जितने भी शरीर आप देखते हैं केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आप देखो, अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके देखोगे जानवरों की लाइफ, तो केवल क्या, किस लिए सेंट्रल फोकस रहता है, खाना मिल जाए बस उनको, सोने को मिल जाए, ईटिंग मीटिंग, थोड़ा सा है नहीं, मेटिंग करने के लिए, संबंध रखने के लिए, और फिर डिफेंडिंग, अपनी रक्षा करने के लिए। बस ये चार कार्य करने के लिए ही सारे शरीर, मनुष्य जीवन के अलावा जितने भी शरीर हैं वो इसी पर सेंटर्ड फोकस है। आप देख लो कोई सा भी शरीर, और इसी में उनका जीवन रहता है, इसीलिए उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनते। जानवरों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनते, क्योंकि वो शरीर बना ही इसलिए है उनको, तो भोग जो भी करना है, तो भगवान सोचते हैं इस मनुष्य जीवन में तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, ठीक है, इससे अच्छी फैसिलिटी, मांस खाते हो बहुत, ठीक है भाई, मांस खाने के लिए शरीर, क्यों, शेर का शरीर लो, पकाने की भी जरूरत नहीं, केवल पंजों से, हाथों से फाड़ के खा जाएगा, इतनी मेहनत की पकाने की जरूरत है। तो बाकी सारे शरीर क्या है, भोग योनियां हैं, भोग करने के लिए। केवल मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक का मतलब है कि हम कन्विंस हो जाएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है और ये करना है, ये नहीं कि सुन के बस भैया हमें तो जो मर्जी आएगी वही करेंगे, नहीं, इसको नहीं निष्ठा पूर्वक बोलते, कि जब समझ, जब जो भी हुआ वो कर लें। निष्ठा का मतलब है कि जो चीज समझ में आ गई तो उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, है ना, नहीं तो क्या हुआ, समय निकल जाएगा, देखो फिर भक्तों का संग भी नहीं काम करेगा, है नहीं? सॉरी मैंने नहीं सेवन, इतनी सारी चीजें चल रही थी। तो निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये मनुष्य जीवन है। और मनुष्य, अभी हमने जो डिस्कशन कर रहे थे ना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है। क्यों करना है, यही हमारा धर्म है, क्योंकि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, और आत्मा भगवान का अंश है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं। और आप देखो जो जिसका अंश होता है उसका कर्तव्य है, हाईएस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी उस अंश की क्या है, उस व्यक्ति की सेवा करना। हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण परम भगवान है। भगवत गीता में आप पढ़ो थोड़ा, है ना, इसलिए भगवत गीता हर
भक्त के पास होनी चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए किन किन के पास भगवत गीता? तो जिनके पास नहीं है वो ले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। शाम को जाने से पहले सौरभ प्रभु से कांटेक्ट कर लेना और लेके जाओ भगवत गीता। और जिनके पास भगवत गीता है, कितने लोग पढ़ते हैं रेगुलरली? तो भगवत गीता को डेली पढ़ो, एक श्लोक, तब ये ज्ञान समझ में आएगा, है ना। तो ये मनुष्य जीवन, हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत्तः परतर न अन्यात्। इतने सारे श्लोक में बोलते हैं भगवान कि मैं भगवान हूं। तो बिल्कुल क्लियरिटी रहनी चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके अंश और कला अवतार है। केवल भगवत गीता आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये ज्ञान आपको पता चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है स्वेच्छा से हम उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करना सीखें। अभी हम ऐसे बालक हैं जो कि भगवान से या अपने पिताजी से विद्रोह कर दिए, इसीलिए तो हमारे हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। आप देखो, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, हमें ये नहीं पता कि भगवान कौन, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, राइट। थोड़ा पानी पी लिया, पानी दो तो, है ना। हम वो बता रहे थे ना माया देवी ऐसे आती है और भक्तों का काम है माया देवी से सतर्क करना है ना। थोड़ा सा ढीले रहेंगे तो माया देवी आ जाएगी कलयुग में। तो समझ में आया अभी मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल भक्ति करना। भक्ति करने से क्या होगा? भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। जीवन का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, और भक्ति करने से क्या होगा? ये प्राप्त होगा। और भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? अब देखो, ये कोई कठिन नहीं है समझना। प्रेम कैसे किया जाता है? अब सिंपल देखो, भगवान भगवान तो छोड़ दो, आपकी लाइफ में कभी लविंग अफेयर्स हुआ है? आपकी लाइफ से ही लेते हैं कैसे स्टार्ट हुआ वो? बातचीत से। हाँ, उसकी क्वालिटी से अट्रैक्ट होके, उसके बारे में जान के, है नी। तो अब भगवान से जब प्रेम कैसे होएगा? यही कार्य करना है भगवान के साथ, कुछ अलग नहीं करना। अलग नहीं सिखा रहे, वही चीज मोल्ड करके बता रहे हैं कि जिंदगी में करना क्या है। अगर इस जीवन में किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम कर भी लोगे, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, बस वो आपसे केवल अपना काम निकाल रहा है। इस जीवन में स्त्री और पुरुष जो भगवान के भक्त नहीं है, वो केवल और केवल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करते हैं। वो केवल स्त्री अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, है नहीं, संबंध रखती है, और पुरुष अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। प्रेम की भावना नहीं है उसमें। नहीं तो प्रेम की भावना होती तो डाइवोर्स नहीं होता, है नहीं। एक दूसरे को सहन करते अगर प्रेम होता तो, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते अगर होता तो। रियलिटी फैक्ट ऑफ द मैटर इज, थोड़ा आंख खोल के देखना पड़ेगा संसार को, है ना। नहीं तो, है नहीं, फंस जाएंगे हम। और एक बार फंसे, कितना समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये मनुष्य जीवन जिस पर्पस के लिए मिला है, एक और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा।
और देखो और रेयरिटी क्यों है, क्योंकि इस जीवन में अगर नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी चाहिए तब भी हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा, हमको पशु योनि मिल जाएगी। इसलिए बहुत सतर्कता से हमें पता होना चाहिए कि जीवन में क्या करना है, हमें किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना है, और उसे जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भगवत गीता रेगुलरली पढ़नी पड़ेगी और भक्तों से समझनी पड़ेगी, अपने माध्यम से नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली एसोसिएशन करना पड़ेगा। वंस इन अ मंथ क्या करना पड़ेगा, फोन कॉल है ना। नहीं तो होता क्या है ना, आप देखो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप जाके देखो, अगर आप 1 महीने के बाद अगर बात नहीं करोगे सब चीज फेड हो जाएगी, समय के अनुसार सब फेड हो जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे क्या होना चाहिए, पर्सनल एसोसिएशन होना चाहिए। कैंप्स में आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगा, मोटिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पर्सनल मीटिंग्स, क्वेश्चंस जो भी है आपकी, वो आपको करनी है ना, ये बहुत जरूरी है। और जब हम इस तरीके से करेंगे तब क्या होगा, इसी प्रेम, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया अभी, प्रेम करना है हमको किससे, भगवान कृष्ण से। क्यों करना है, क्योंकि वही परम भगवान है, वही हमारे फॉर एवर वेल विशर हैं और उनके भक्तगण, बस ऐसे लोगों का संग करना। यानी कि किसी से भी कोई भी हमारे जीवन में आ गया और हमारा टाइम बर्बाद करके जा रहा है, नहीं, सतर्क रहना चाहिए भैया। टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज मनी, सुना है आपने। जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा है, पता है, पैसे से भी बड़ा है टाइम। इसलिए हमारे जीवन का जो समय बचा हुआ है अभी, उसको ऐसे ऐसे अरे वरे नत्थु खैरे लोगों के साथ, है नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अगर वो आए तो हमें उसको अपना संग देना चाहिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान का जो हम अभी ले रहे हैं। तो वास्तव में वो सच्चा आपका मित्र होगा तो सुनेगा आपको, नहीं तो भाग जाएगा। है नहीं, पहले ही फिल्टर हो जाएगा। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ चीजें जीवन में, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। और देखो प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, बातें करने से, जानने से। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि भगवान से अभी आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, भगवान को अभी आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आप बोलोगे मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रेम करना चाहता हूं बट अभी मेरे सामने तो आ जाएं, नहीं, पहले प्रेम करो पहले, तब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने आएंगे। क्यों, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो, है? केवल वो प्रेम के आधार पर ही आप उनको अपने घर बुला सकते हो। इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते अभी, अगर दर्शन दे दिए तो हम एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन टेंडेंसी ही तो है हम इस भौतिक संसार में, हम सब जीवों के अंदर क्या है, एक्सप्लॉइटेशन टेंडेंसी है, हम सबके अंदर है ना। एवरीथिंग विल बी रन माई अकॉर्डिंग, पूरा संसार मेरे अनुसार चलना चाहिए, हम सबके अंदर है। तो इस टेंडेंसी को कैसे मोल्ड करना है कि हर चीज भगवान के अनुसार कैसे चलनी चाहिए। तो प्रेम जब होगा तब भगवान के साथ इंटरेक्शन हो सकता है हमारा, तब हम उनको हम, है ना, फर्स्ट डिजर्व डिजर्व देन डिजायर, पहले वो क्वालिफिकेशन तो डेवलप करें, ऐसे इच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है प्रेमान जोनिन भक्ति बिलो चलिए, कि जिनके हृदय में प्रेम है वो व्यक्ति ही भगवान को देख सकते हैं।
और उनके साथ भगवान इंटरेक्शन करते हैं। आप देखो कितने कितने संत महात्मा, कितने आचार्य गण हुए जिनके पर्सनल लाइफ में भगवान ने इंटरफियर किया। श्रील माधवेंद्र पुरी, सूरदास, रस खान, जिनके नाम सुने उनके बता रहा हूं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर। अगर काउंट ही करते रहे ना तो एक दिन बीत बीत जाएगा, फिर भी पूरा काउंट नहीं होगा भगवान के भक्तों हैं? तो क्या करना होगा, प्रेम डेवलप करना होगा। और प्रेम कैसे डेवलप होगा, जब हम भगवत गीता से ज्ञान अर्जित करेंगे। पता चलेगा कि भाई जिस व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति है कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। भाई अगर हम कुछ भी जिंदगी में करते हैं, हम सोचते हैं ना कि मेरा फायदा क्या होगा अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर हम सोच के चले, तब भी आप देखो कृष्ण परम भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। सही बात है कहीं तो प्रेम कैसे होगा, भगवत गीता ले जाना आज जिनके पास नहीं है, और आज ही से रास्ते में चाहे खोल लेना बस में आज ही से एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ने में कितना समय लगता है? एक परपट से 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट ये काम करना है रेगुलरली। आप नहीं करेंगे तो हर मंथ मेरे को कॉल करना, फिर उसमें डिस्कशन होगा क्यों नहीं किया, फिर आप बताएंगे, फिर आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा, है ना। फिर आ पाएंगे। देखो भक्तों का सहारा लेना पड़ेगा हमको, बगैर भक्तों के सहारे हम भक्ति नहीं कर सकते। कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन प्रेम ऐसा चीज है भक्तों के सहारे सीखना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, और जिनके हृदय में प्रेम है वही तो बता पाएंगे भगवान क्या है। भगवत गीता भी हम अगर अपने अनुसार पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, किसी न किसी टीचर की जरूरत ही पड़ेगी आपको, जिसके हृदय में उतना प्रेम है भगवान के प्रति। ऐसे व्यक्ति से हमको गाइडेंस लेना पड़ेगा, भगवत गीता समझनी पड़ेगी। तो कम समय में हमारा क्या होगा, वो प्रेम हमारे हृदय में आने लगेगा। क्योंकि अभी तो ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, तो अट्रैक्शन कहां से होगा, है? हमने उदाहरण दिया ना, जब प्रेमी और प्रेमिका अपने घर में थे तो कोई प्रेम था उनके बीच में? कुछ नहीं था, ब्लैंक था, जीरो था। लेकिन जब कॉलेज में आए या वर्किंग प्लेस में आए चेहरा देखा, है ना, तो चेहरे की सुंदरता अच्छी लग गई, या तो, है ना। वास्तव में चेहरे की सुंदरता असली सुंदरता नहीं होती, नहीं तो डाइवोर्स नहीं होता कुछ दिनों में, है नहीं। या फिर कुछ समय में वो प्रेम फीका नहीं पड़ता, या फिर उसकी स्किन का 1 मिलीमीटर स्किन थोड़ी सी निकाल के फिर उसी व्यक्ति को पेश किया जाता, तो उतना प्रेम होगा? फिर नहीं, वो सुंदरता नहीं है ये। इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर मांस कीव रक्त ये सब भरा पड़ा है। थोड़ा बुद्धिमानी से सोचो, है नहीं। ये सब ऐसी पैकेजिंग की गई है, ऐसी पैकेजिंग। आप देखो मूर्ख है कि नहीं, हम इस शरीर के पीछे पागल हैं, जिसके अंदर क्या है, गंदी चीजें भरी पड़ी है। अगर हमें नाली का कीचड़ किसी पैकेजिंग में, जैसे इनका घड़ी आया आज पैक करके आपको गिफ्ट दिया जाए तो, है, तो आप बताओ, इसको खरीदेंगे आप? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, उस गंदी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, शरीर से आसक्त हो जाते हैं। नहीं तो अट्रैक्शन, क्योंकि ज्ञान नहीं था वास्तव में। अगर इसीलिए तो बताया गया, इसीलिए तो बुद्धिमान व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर।
यहाँ जो बात की जा रही है वो बुद्धिमान व्यक्ति की बात की जा रही है। आप देखो जितने लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, अट्रैक्ट जितने भी महाराजा होने से नहीं काम चलता। ये भगवान का ज्ञान किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, राजा महाराजा बनने से नहीं, या चाहे कितना भी डिग्री ले लो उससे नहीं। भगवान का ज्ञान किस व्यक्ति के पास है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो व्यक्ति नहीं अट्रैक्ट होता। आप देखो वो लोग नहीं अट्रैक्ट होते। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा सब चपेट में आ जाते हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ? ज्ञान होना चाहिए जिस व्यक्ति से प्रेम करें। ज्ञान होगा तो क्या होगा? उसकी क्वालिटीज से फिर हम अट्रैक्ट होंगे। पता चलेगा कि भगवान कृष्ण इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। अब बताओ उनसे प्रेम नहीं करेंगे? सारे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, क्या बताओ उससे उनसे प्रेम नहीं करेंगे हम? हैं? प्राइम मिनिस्टर के आते हैं, अभी यहाँ पे आए थे 31 तारीख को, लोग पागल होके उनको देखने जा रहे हैं। वो क्या है? जस्ट एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। जस्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे इस ब्रह्मांड की नहीं, अनलिमिटेड अनंत ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं। उनके स्वामी हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करो ना भाई, ऐसे व्यक्ति के बारे में ज्ञान अर्जित करो ना। है? ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा? उनकी क्वालिटीज फिर आएंगी, फिर चीजें स्टार्ट होंगी। जैसे वो लविंग अफेयर्स में चीजें स्टार्ट हो गई, फिर क्या होगा? हरे कृष्णा, पानी की बोतल रखी अपने पास थोड़ा। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। इसलिए भक्त लोग क्या है थोड़ा सा नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? तो ज्ञान क्या होगा? क्वालिटीज भगवान की पता चलेगी इस ज्ञान से। फिर क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा ऐसे भगवान कृष्ण से। अब बताओ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति है कोई यहाँ बैठा हुआ जो चाहे वो कर ले? कोई नहीं है, केवल भगवान के अलावा ना। तो बताओ, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए ना। क्या करेंगे हम? घर पे जाके भगवत गीता रेगुलरली पढ़ेंगे। कितने भक्त पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, हमारा सर अलग है सर। हैं? हमारा सर अलग है, हमारा राधा स्वामी है सर। अच्छा, नहीं उसमें देखो नहीं, उसमें भी सर आता है इनका हम्म, कृष्ण का, मतलब उसमें भी चलो भगवत गीता सारे मनुष्य जातियों के लिए। अगर हम वास्तव में मनुष्य हैं, हमें पढ़ना चाहिए। तो आप सब क्या करें? भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, और भगवान के बारे में हर जगह से ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। पता है क्यों? जैसे मान लो कि आपको कहीं पे पीएचडी की डिग्री लेनी है, तो हम कहीं पे जाके लेंगे? जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स होंगे वहीं से लेते हैं। ठीक है? तो भगवान के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड चीजें हैं, वहां से हमको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है? तो ज्ञान जब अर्जित करेंगे तो हम भगवान की क्वालिटीज से अट्रैक्ट होंगे, है ना? देखो, ये हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला था, है ना, अपने फॉलोअर्स को बोला था कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इतना तो करो पहले। कि दाउ शैल नॉट किल, केवल इतना आप करो, फिर बताएंगे आपको बाद में। है ना? तो बहुत सारी चीजें तो बहुत पता चलेंगी, लेकिन अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी हम बता रहे हैं।
ठीक है, देखो चॉइस आपके हाथों में, हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं बस। बुद्धि आपके पास है, उसका इस्तेमाल करें। और हम कोई अपने मन से नहीं बता रहे, आपको शास्त्रों में जो दिया है वही बताएं। ठीक है ना। तो जब हम ये ज्ञान अर्जित करेंगे तो भगवान जो हैं, क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से ही तो हमें पता चलेगा कि भगवान क्या है। नहीं तो कैसे पता चलेगा भगवान क्या है? तब हम उनसे आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तब उनसे हमारा प्रेम और जानने का हम प्रारंभ करेंगे, और फिर पता चलेगा कि भगवान को कैसे कैसे मैं उनकी सेवा करूं भगवान की। तो प्रारंभ कहाँ से होता है, भगवान के नामों का, जैसे सौरभ को बताया, भगवान के नामों का जप करें पहले। सबसे पहले ये तो कन्विंस हो जाए कि कृष्ण हर समय याद तो आए पहले। इसीलिए सबसे पहले जप में क्या है कि पहले जप तो करें, उनको याद तो करें पहले। जब इतना हो जाएगा कि डेली हम जप करेंगे भगवान के नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप सोचो ना, अनकॉन्शियसली भी अगर हम इसको जप करेंगे तो कभी ना कभी याद आएगा ना, भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये हरे कृष्णा। जब हम कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना। तब पता चलेगा कि भगवान, भाई भगवान को भगवान की भक्ति करनी है। नहीं तो आप देखो अभी हमें रियलाइज नहीं होता कि भगवान की भक्ति भी करनी है क्या। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने भगवान का स्मरण ही नहीं किया, भगवान के नामों का इतना लिया ही नहीं, भगवान को अपने जीवन में प्रैक्टिस ही नहीं किया। कोई भी चीज जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार उसका अभ्यास करोगे इंपॉर्टेंट लगने लगेगी, है ना? या फिर आपको अपनी समझ के आधार पर या ज्ञान के आधार पर आपको लगता है मेरे को इससे बेनिफिट है, तो वो इंपॉर्टेंट लगने लगती है। बट ये है कि वो आपका ज्ञान है उस समय तक। आपका जो अंडरस्टैंडिंग हुआ आपके कलीग से, आपके पेरेंट्स से, जिस परिवेश में पैदा हुए, वो ज्ञान है। शास्त्रों में भगवान क्या बोल रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वो मनुष्य के लिए दिया गया, नहीं तो शास्त्र नहीं होते ना, क्या जरूरत थी शास्त्रों को देने की। जब कोई रेफ्रिजरेटर या फिर आप देखोगे मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करते हैं तो इसके साथ एक यूजर मैनुअल बनाया जाता है, राइट। क्यों, इससे इसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके उस ज्ञान के आधार पर। उसी तरीके से हमें ये शरीर मिला तो भगवान ने एक यूजर मैनुअल दिया। भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। कलयुग में समय नहीं है हमारे पास वेद शास्त्र पढ़ने का। आप देखो अगर पढ़ने भी लगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतने सारे कार्य हैं। इसलिए केवल एक ग्रंथ तो पढ़ना है एटलीस्ट, उसका तो अध्ययन करें। इसीलिए उसमें सारा ज्ञान दे दिया गया, सारे शास्त्रों का सार है उसमें। तो ज्ञान के आधार पर क्या होगा, फिर हमारा आकर्षण होगा, फिर हम भगवान से तब हम कन्विंस्ड होंगे कि भक्ति करनी है, भगवान के नामों का जप करना है। ठीक है ना। ये जीवन का उद्देश्य है, जो कि कौन बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने साथियों। यही जीवन की पूर्णता है, और जितना भी कार्य है ना, इसको सेंटर में रख के करना चाहिए। जितना भी हमारा प्रोफेशन है, जितना भी जो भी कैरियर हमें बनाना है, जिससे कि हम भक्ति भगवान की सही तरह कर सकें। प्रोफेशन भी ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति हैम्पर्ड ना हो। पारिवारिक जीवन भी इस तरीके से लेना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति हैम्पर्ड ना हो। तब हम वास्तव में भगवान से प्रेम करना सीख पाएंगे।
इसलिए आप देखो ऐसे ही नहीं मिल गया ये शरीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कुछ भी हम कार्य करते हैं, आप देखो जीवन में हम पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना पहले से कि एग्जाम आएगा, तो भैया 2 महीने पहले या 4 महीने पहले पढ़ना पड़ेगा। है ना। या फिर सपोज करो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने, तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा वो बनाते हैं ना एस्टिमेशन कि इतनी डेट तक कंप्लीट करना है, 8 आवर्स पर डे, शाम को रिपोर्ट्स ली जाती है, हुआ कि नहीं। इतना प्लानिंग छोटे कार्य के लिए, बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए। और ये जीवन, एक जीवन का प्रोजेक्ट के लिए हम समय नहीं देते। जीवन इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। है नहीं, मैं देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपके सामने फैक्ट्स फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने बस। ये जीवन इतना इंपॉर्टेंट है और इस जीवन का प्रोजेक्ट हम सोचते नहीं है, है नहीं? क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार गया वापस नहीं आने वाला। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एक बार समय बीत गया, इस संसार का कितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर दो उसमें नहीं बचा सकते उसको। इसलिए ये जीवन का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, उसके अनुसार सारे कार्य होने चाहिए, इसकी प्लानिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए। है? बाकी सारे इसको सपोर्ट करने चाहिए। आप देखो ये शरीर निर्वाह के लिए मिला है, ना कि ये शरीर बहुत खाने पीने के लिए। आप देखो अगर बहुत खाने पीने के लिए बना होता तो हाथी का शरीर मिला होता हमको। इस शरीर में खा भी नहीं सकते हम, सो भी नहीं सकते बहुत, नहीं तो वो पोलर बियर का शरीर मिला होता हमको, 6 महीने सो। सही बात है कि नहीं। तो जिस कार्य के लिए मिला है उसके लिए वेल प्लानिंग करना पड़ेगा। देखो बाकी सारे कार्यों के लिए हम वेल प्लानिंग करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी हमने इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा। अगर महत्वपूर्ण समझा होता तो इसके लिए हम वेल प्लानिंग करते। किसी भी कार्य को जब हम महत्वपूर्ण समझते हैं तो उसके लिए हम समय निकालते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। अगर नहीं कर रहे, वो चीज हमारे जीवन में अभी महत्वपूर्ण नहीं है। लिख के रख लो ये क्राइटेरिया चेक करने का कि क्या जीवन में मैं अभी, मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है अभी। जो चीज को हम समय दे रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में अभी। ठीक है ना। तो ये पता करने के लिए आप कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हैं। तो जीवन का उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना। प्रेम होगा कैसे, इसीलिए आप देखो मैं क्यों फोकस कर रहा था कि जप करो। आप लोगों ने कितने राउंड किए, 16 माला किसने की। कुछ भक्त हैं यहाँ पे पुराने जो 16 माला रेगुलरली करते हैं, क्योंकि 16 माला रेगुलरली करते हैं तो धीरे धीरे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है भक्ति करने का। इस प्लेटफॉर्म पर हमको आज नहीं बट कुछ समय में आना है ना। जैसे आप देखोगे कम खाना खा लेते हैं हम, भूख लगती है कुछ। खाने का भी कुछ हमारा स्टैंडर्ड है ना। है ना। बट खाने के साथ ये है कि अनलिमिटेड खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं। है नहीं? तो अभी मिनिमम आपका जितना कोटा है उतना रखिए, 2 माला 4 माला जितना भी अभी, क्योंकि एकदम चीजें चेंज नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके भक्तों से डिस्कस करते करते हम उस, मतलब छोटे छोटे टास्क करके बड़ा टास्क कंप्लीट किया जाता है। यही सिखाया जाता है ना मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। बेबी स्टेप्स लो। ठीक है ना। तो 16 माला किन्होंने किया आज, मतलब जो 16 माला रेगुलरली करते हैं। ठीक है। और 8 माला किसने किया आज,
8 माला या 8 माला से ऊपर, 6 माला, हरि बोल, और 4 माला या 4 माला से ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। इतना फोर्स करने के बाद, नहीं तो मोबाइल के साथ खेल रहे थे। यानी फोर्स करना पड़ा मेरे को, है ना। क्यों मेरे को करना पड़ा कि देखो, जीवन में भगवान के नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इन नामों का, भगवान नाम के नामों का जब हम जप करेंगे, जब उनको पुकारेंगे, तब वो हमारी हेल्प करेंगे, है ना। आप देखो, मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगा आपकी? जब आप चाहोगे तभी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो भगवान के नामों के जप इसलिए करते हैं कि हम भगवान से सहायता मांग रहे हैं कि भगवान मेरे को सहायता करो, मेरे को अपनी सेवा में लगाओ, अपना प्रेम मेरे हृदय में डेवलप करो। इसलिए उनके नामों का जप करते हैं रेगुलर। क्योंकि जब हम रेगुलरली, जब इतना हम उनके लिए समय देंगे भगवान के लिए, तब तो, अब देखो, कोई बोले मेरे हृदय में इतना प्रेम है भगवान के लिए, और समय हम देते हैं आएगा फ्रेंड। कोई कोई तो बताता है माला क्यों करूं 24 घंटे पर। रुक लीजिए, क्वेश्चन आंसर के लिए समय है, अभी मेरा समय है, अभी सुनो आप। है ना, आपको माइक दिया जाएगा कुछ समय। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली देखो, मेरे पास पहले ऑलरेडी कम समय है, ठीक है? तो अगर समय फिर निकल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे मेरे को ध्यान। हाँ, भगवान को प्यार तो करता हूँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली ये point। नहीं, इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लो अभी है ना, वो माइंड से स्किप हो जाता है। अब आप देखो, पति आया ऑफिस से, है ना, और पत्नी बोली आई लव यू वेरी मच। पति बोल रहा है ठीक है, प्रेम करना अच्छी बात है, मेरे को थोड़ा अभी ठंडा पानी चाहिए 1 गिलास। पत्नी बोली ये नहीं मैं कर सकती, बट आई लव यू वेरी मच। अब आप बताओ, अब बताओ, पत्नी प्रेम करती है क्या अपने पति से? नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम बोले भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, हृदय में बस बोले थोड़ा समय दो भगवान के लिए, उनके नामों का जप करो, उस समय फेसबुक मोबाइल वो नहीं हम कर सकते। तो आप बताओ काहे का प्रेम? ये सब हम अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। भगवान के लिए जो समय निकाला है उसमें भगवान को दो भाई, तब तो भगवान हमारे जीवन में इंटरफियर करेंगे। भगवान एक व्यक्ति हैं, कोई डेड मैटर थोड़ी है। डेड मैटर होता तो मैं अपने साथ अनुसार चला लेता इसको। भगवान को आप अपने अनुसार तब नहीं चला सकते जब तक कि वो प्रेम ना हो। जैसे यशोदा मैया चलाती हैं भगवान कृष्ण को, क्यों चला पाती हैं? क्योंकि उतना प्रेम है उनके हृदय में, तभी तो। अब देखो, यशोदा मैया के डर से भगवान कृष्ण भाग रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण के डर से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो भगवान कृष्ण के डर से ये सब सारा ब्रह्मांड समग्र सृष्टि चल रही है, और ऐसे भगवान किनके डर के मारे भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं बताओ? उतना प्रेम है उनके हृदय में। तो व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, उनके लिए हमें समय देना पड़ेगा, चाहे अभी से तो हमको कुछ कमिटमेंट करना चाहिए। तो जब लास्ट जब जो सेशन होगा, फीडबैक सेशन, रियलाइजेशन, संकल्प, उसमें यही कुछ ना कुछ हमको अपने जीवन में, जिससे कि हम एक नेक्स्ट कैंप जब हम करें तो उसमें इतना हम अचीव कर पाए, बेबी टास्क, है ना। इसलिए कैंप किया जा रहा है। कैंप इसलिए नहीं किया जा रहा घूमने घामने के लिए, घूमने को तो आप कभी भी चले जाओगे,
फोटो कहीं पे भी क्लिक कर लोगे, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे फोटो यहाँ के पूरे शिमला के, है ना? लेकिन ये चीज जो हम दे रहे हैं ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको। तो इसलिए हमें भगवान के नामों का कम से कम 2 माला, है ना, करना प्रारंभ करना चाहिए डेली, और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए डेली। ये करने में कितना मिनट लगेगा? 2 माला जप करने में 15 मिनट, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने में 5 मिनट, 15 और 5 20 मिनट। अब बताओ, अगर 20 मिनट देने से अगर हम भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं। वैसे तो ये आप देखो, ये शरीर दिया भगवान ने, तो सारा समय ही भगवान के लिए होना चाहिए। रियलिटी तो ये है भगवान के दिए द्वारा दिया गया शरीर हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, और भगवान को हम प्रेम भी नहीं कर रहे, थैंक्स भी नहीं बोल रहे। समय तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? ये शरीर किसने दिया? कोई बोलता है हमारे पेरेंट्स ने दिया, नहीं, पेरेंट्स के हाथों में नहीं है ये शरीर। अगर पेरेंट्स के हाथों में होता तो हर बार यूनाइट होने पर बच्चा पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर है भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है, इसलिए महत्व समझना चाहिए। ये ज्ञान है जो कि भगवत गीता में, इन शास्त्रों में हमारे पास। इसीलिए भारत महान क्यों है? इसलिए महान है, इसलिए नहीं महान है जो कि कल हम देखने गए थे वहां। है ना, वो तो आपको इसलिए दिखाने गया था कि देखो लोग कितने मूर्ख हैं, कितनी भीड़ थी, 200 रुपए खर्च के, हम सब भी गए, लेकिन इसलिए नहीं गए, मूर्ख बनने के लिए नहीं गए वहां पर, इसलिए गए जिससे कि मैं आपको ये उदाहरण दिखा सकूं। वैसे विश्वास नहीं होगा आपको, इसलिए आपको उदाहरण देके दिखाऊंगा। देखो लोग कितने मूर्ख हैं, एक छोटे से व्यक्ति द्वारा की गई इस्तेमाल चीजों के लिए 200 रुपए देके समय बर्बाद कर रहे हैं, और भगवान के वृंदावन धाम जो भगवान ने दिया वहां पर जो लाइफ स्पेंड की, उसको देखने नहीं जाते। वहां के लिए कैंप करेंगे तो ऑफिस का काम आ जाएगा, घर वाले मना करेंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे। जो परम भगवान है उनकी लीगेसी है वहां पे, उसको नहीं देखने, और वहां 200 रुपए नहीं लग रहे। फ्री में। हाँ, पन्नों से सावधान रहें सब। ठीक है ना? इसलिए ये उदाहरण देने के लिए केवल मैंने 200 रुपए खर्च किए, नहीं तो मैं एक और तारा देवी मंदिर वहां ले जाता आपको विजिट करना है। बहुत प्लानिंग से किया था कैंप, कहाँ विजिट कराने हैं आपको, ये नहीं सोचना कि ऐसे ही घुमा दिया। एक एक चीज बहुत प्लानिंग से थी कि कहाँ क्या दिखाना है। लेक्चर इसीलिए पहले नहीं प्लान किया, पहले उदाहरण देने के बाद फिर लेक्चर प्लान किया ना। आपको क्या लगता है इतना जॉब करने के बाद हमें प्लानिंग नहीं आती? बहुत प्लानिंग आती है, लेकिन भगवान के लिए प्लानिंग करते हो हम, कैसे इस संसार के जीवों को भगवान की तरफ मोड़ा जाए, उसके लिए सारा जीवन प्लानिंग करते हैं हम। तो क्या करना चाहिए जिंदगी में? इंपोर्टेंस, भगवान को समय देना पड़ेगा, ये मेन इंपोर्टेंट बात है। जब हमें पता चल गया, छोटे बालक ने बताया, प्रहलाद महाराज बता रहा, अभी तो परपट तक गए नहीं हम, देखो केवल ट्रांसलेशन ही हम ले रहे, और मेरे को लगता नहीं परपट पढ़ पाएंगे। है ना, परपट अब पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि समय कम है। बट जो भी समय कम है, जितना बताया जा रहा है और उतना भी आप आज से करने लगेंगे ना, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको,
आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऐसा रियलाइज किया है, हमने खुद इसी नॉलेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है, तब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। 2008 से पहले मेरे हृदय में भी प्रेम नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था कि भगवान कौन है, कौन परम भगवान है। लेकिन 2008 के बाद भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवत गीता का अध्ययन करने से, भगवान के नामों का जप करने से, अब देखो कोई व्यक्ति पूरे जीवन कैसे इतना महत्वपूर्ण कार्य के लिए छोड़ सकता है। कुछ तो समझ में आया होगा ना उसको। है नहीं? और उसी के लिए सेंट्रल फोकस करके कर रहा है कोई व्यक्ति, इतने सारे स्पॉन में लोग। ठीक है ना? तो ये कार्य है, भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये देह इसीलिए मिली है जिससे हम भगवान से प्रेम कर सकें। उसके लिए प्रेम कैसे होएगा, और बहुत सारी चीजें अभी आएंगी। जब हम भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, जब करना प्रारंभ करेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे और उससे कैसे रिटेलिएट करना है, तो सनातन गौतम को बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना? कैसे अच्छे कार्यों के लिए करेज होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई, जैसे आप देखेंगे बैंक का मैनेजर या फिर सीईओ, सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती है उसको सबके सामने, और बोलता है इट्स कूल मैन। बड़े गर्व से बोलता है। और अगर हम जप करने लगेंगे, बस में हम जप नहीं कर सकते, इतनी शर्म लगती है, राइट? कोई गलत कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो करेज नहीं है हमारे अंदर, उसका महत्व नहीं पता हमें। क्यों हमने कल पूरे उसमें कीर्तन किया? क्योंकि हमें महत्व पता था कि वो हरिनाम अगर व्यक्तियों के कानों में जाएगा तो कुछ ना कुछ उनका उद्धार होगा। इसलिए वहां पे सीटों में जगह नहीं थी, लेकिन हम कीर्तन कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि कानों में कीर्तन जाएगा, भगवान के नामों का कुछ ग्लोरीज जाएंगी, तो कुछ होप है कुछ। नहीं तो वो होप भी नहीं है। इसलिए आप केवल 20 मिनट आप दो भगवान को, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा था, ठीक है? 20 मिनट दो डेली, फिर आप देखोगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। और फ्रिक्वेंटली बेसिस पर महीने 2 महीने में भक्तों का संग करो। ये कुछ चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे को लगती है, और जो भक्त बताते हैं, जो कि भक्ति में उन्नत हैं, ये कुछ चीजें हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है। चॉइस इन अवर हैंड, लेकिन बाकी डिसीजन हमारे हाथों में, करना आपके हाथों में। हम बता सकते हैं, दवाई लेके दे सकते हैं, दवाई खिला नहीं सकते, वो मरीज को ही खानी पड़ेगी, है ना? डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देगा, दवाई लिख देगा, बोल देगा यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए वो दवाई नहीं खाएगा। खुद नहीं खाएगा, क्योंकि खुद खा के तो खुद ही ठीक होगा, आपको खानी पड़ेगी वो दवाई, है नहीं? ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो कुछ चीजें फिर मैं रिपीट करता हूँ। देखो ये जो मैं कैंप का जो मेन पर्पस क्या है, कि ये चीजें पहले हमारी लाइफ में नेक्स्ट जब कैंप करें तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 100% आप कर पाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ नहीं पॉसिबल होगा। बहुत तो सौभाग्यशाली या बहुत रेयर व्यक्ति होंगे जो कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इस कैंप का अगर जो अभी जो चीजें बताई जा रही हैं उसका केवल 10% भी अगर कर लेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। 10%, इतना ही क्राइटेरिया में लेके चल रहा हूँ। 100% तो छोड़ दिया मैंने, है ना? और करना क्या है, आप देखो कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन माया ऐसे कार्य करती है कि वो बोलेगी ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, उम्र पड़ी है,
भक्ति वक्ति अभी थोड़ी करनी है। अरे भैया अभी कंपनी का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे दोस्त वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसे करके क्या होगा, ये दिमाग, ये जो अभी ज्ञान दिया जा रहा है ना, हम बस में बैठेंगे और 2-4 दिनों में ऐसे ही विचार आएंगे, आप देखना। इसलिए थोड़ा सा इसको जोर देना पड़ेगा हमको, और थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत है हमारे हिसाब से नहीं, क्या गलत है क्या सही है शास्त्रों के हिसाब से, भगवान क्या बोल रहे हैं उससे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम बोले आज से मैं ना राइट हैंड ड्राइव करूंगा इंडिया, जबकि इंडिया में कौन सी ड्राइव अलाउड है? तो अब आप बताओ कौन सा चीज सही है, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव? क्यों? किसके द्वारा बनाया गया? इसलिए तो क्या सही है क्या गलत है अपनी इच्छा से नहीं। अगर हमने इस संसार को बनाया होता तब तो हम कर सकते थे, बनाया हमने इस संसार नहीं, हमारे जन्म से पहले एग्जिस्ट करता था ये संसार, हमारी मृत्यु हो जाएगी तब भी एग्जिस्ट करेगा ये संसार। और आप बोल के देखो कि सूरज आज आना बंद कर दो, तब मान लें कि आपके अनुसार चलता यानी हम इस संसार के नियमों के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के 3 नियमों के अनुसार हम चलते हैं, ना कि हम इस संसार को चलाते हैं। इस संसार को चलाने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो ऐसे परम भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए, और ऐसे परम भगवान के साथ हमें अपना संबंध, प्रेम का जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए कम से कम 20 मिनट स्पेंड करना चाहिए हमको। और वो कैसे करेंगे, तो क्लियर कट चीजें हैं, कोई भी हैजी चीजें नहीं है कुछ भी। क्या करना है जिंदगी में, ये करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, कितना समय देना है, एटलीस्ट इतना देना, बस इतना कुछ चीजें। तो एक एक चीज बताइए, हमने आज जो कुछ 4-5 चीजें डिस्कस की हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या? विनीत भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति तो है, लेकिन जीवन का उद्देश्य, ये उस उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका भगवान नहीं, जीवन का उद्देश्य। और कोई भक्त से पूछते हैं, और कोई बताएंगे जीवन का उद्देश्य क्या? आप लोग, आपका सही है आंसर, बट मैं और लोगों का नहीं जानना। हाँ जी, भगवान के प्रति एग्जैक्टली आंसर है कि भगवान के प्रति प्रेम करना, प्रेम उत्पन्न करना, ये जीवन का उद्देश्य है। और प्रभु जी ने जो बताया वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, वो भक्ति के माध्यम से होगा, ठीक है ना? तो वो भी उनका आंसर सही है, बट कैसे प्राप्त होगा वो प्रभु जी बता रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या बताया कि भक्ति कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, उत्कर्ष को। हाँ, ईश्वर के प्रति मतलब प्रेम और दया भाव, और मतलब संसार के जो कुकर्म है उनको मतलब फिर से बचना, और बुद्धि का मतलब सरल होना, और प्रेम का भाव, दया भाव, इस तरीके से। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरे हृदय में तो प्रेम है, मैं आप भगवान आपके जप नहीं कर सकते, तो ये भक्ति हुई? मतलब समय देना पड़ेगा। हमने ये डिस्कस किया कि भक्ति करने के लिए क्या देना पड़ेगा,
समय देना पड़ेगा। ऐसे लोग मूर्ख बना रहे हैं जो बोलते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम है, बहुत प्रेम है, रो भी देंगे। रो तो एक्टर भी देगा। एक्टर देखो क्या करता है, रोता है और रो रो के पैसे कमाता है। है नहीं? समय देना पड़ेगा। किसके लिए? भगवान के लिए। और वो समय देना है, उसमें क्या करना है? पहला कार्य। और कितना समय, एटलीस्ट कितना समय देना है, जो अभी हमने डिस्कस किया, 20 मिनट। और उन 20 मिनट में पहला कार्य क्या करना है? 2 माला जप। जब करना आ गया सबको? सब काट ले जाइए आप, अभी मंत्र याद नहीं हुए होंगे, है ना? तो जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला, हरे कृष्ण महामंत्र वाला, और कैसे करना है वो प्रोसीजर अगर नहीं आई है तो समझ जाइए। देखो यहाँ पे आओ, कुछ अच्छी चीज लेके जाओ यहाँ से, भक्तों के संग से कुछ अच्छी चीज लेते जाओ, है नहीं? और हम कुछ नहीं दे सकते। तो देखो पैसा आप कमा रहे हो, पैसा तो हम छोड़ते हैं। वो हम नहीं दे सकते। लेकिन जो चीज हम दे सकते हैं उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस। भगवान भी फोर्स नहीं करते, नहीं तो आप सब भक्त बन गए होते। क्यों? क्योंकि प्रेम फोर्स से नहीं होता। मैं बोलूं नैन भाई प्रेम करो आज से ही मुझसे। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्वेच्छा का कार्य है ना? और भगवत गीता, क्यों भगवत गीता हम बोल रहे हैं? और वो भगवत गीता, वो भी प्रभुपाद के द्वारा जो बताया गया, जो एडिशन है, क्योंकि प्रभुपाद के द्वारा जो परपर्ट्स हैं, उनके द्वारा जो भगवत गीता दी गई है, जब से वो भगवत गीता, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने श्लोक चेंज कर दिए हैं कुछ, वही श्लोक हैं। भगवान जैसा ज्ञान देना चाहते हैं वो उसमें उस तरीके से उसमें ट्रांसलेशन है, उस तरीके के परपर्ट्स हैं, आसान भाषा में समझ में आती है। और आप देखो सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब से ये भगवत गीता आई है तब से पूरे संसार में इतने भक्त बन रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। दिस इज द मिरेकल ऑफ दिस भगवत गीता एज इट इज एडिशन। आप देखो उससे पहले इस्कॉन के सेंटर्स, कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में क्यों नहीं हुआ? और ये भगवत गीता विश्व की सबसे पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है, और इसका ट्रांसलेशन अभी तक विश्व की 90 से ज्यादा भाषाओं में हो चुका है। इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये कार्य करने यहाँ से जाने के बाद, और ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, है ना? बीच बीच में थोड़ा सा फेड होने लगेंगी चीजें, तो इसको बीच बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में सुन लिया करिएगा। और हाँ, साल में नहीं, सॉरी, महीने में एक बार आप पर्सनल इंटरेक्शन, ये नहीं हुआ ना, ये चीज रुक जाएंगी, गारंटी दे रहा हूँ। इनको, आपका नाम क्या? रितेश प्रभु। हाँ, रितेश प्रभु से हम मिले थे IIMT में, करीब कितने, 5-6 साल पहले, और पहले, है ना? आप देखो उस समय हमने डिवाइस किया था IIMT में, उस समय में फेड हो गया। यानी क्यों फेड हो गया? क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन में। लेकिन जो पर्सनल इंटरेक्शन में रहे, जैसे तो ये हैं प्रवीण प्रभु हैं, गौरव प्रभु हैं, अनिल प्रभु हैं, पर्सनल इंटरेक्शन करते हर महीने, तो भगवान की भक्ति देखो इनके जीवन में चल रही है। तो इसलिए बता रहे हैं, तो ये करना जरूरी है। तो इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मेरा समय हो रहा है। अगर आपका कोई प्रश्न है आज के सेशन से, या फिर आपके जीवन में कभी जो भी डाउट्स हैं वही पूछ सकते हैं, हमारे पास है, समय है अभी। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद समय क्वेश्चन आंसर के लिए सेशंस में इतना ही मिलेगा समय।
कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये था, हमारे पास वेद भी उपलब्ध है, हाँ? वेद भी है हाँ धर्म में, और उपनिषद भी है। हाँ जो आचार्य प्रशांत का नाम सुना शायद आपने, तो वे उपनिषद पर फोकस करते हैं। हम्म, तो ये बताया जाता है अगर तुम यही इसी उसमें संसार में जीवन मरण के उससे बच गए, तो अपनी इच्छाएं कम कर दी, तुम्हारे लिए यही वो है, स्वर्ग है। तुम वहाँ वहाँ की बात क्यों करते हैं, वहाँ मेनका मिलेगी वो मिलेगी, वहाँ क्यों लालच दे रहे हैं हम वहाँ पर जाने में, यही तो। प्रभु जी का क्वेश्चन ये है कि जैसे स्वर्ग के बारे में क्यों वेद और शास्त्रों में दिया गया, जबकि हम यहाँ पे कुछ कार्य करेंगे तो यहाँ पे फैसिलिटी वो अवेलेबल है इस भौतिक संसार में, है ना। भौतिक संसार में स्वर्ग लोग भी आते हैं, है ना। स्वर्ग लोग भी भौतिक संसार में आते हैं, ऐसा नहीं कि भौतिक संसार, ये पृथ्वी लोग की आप बात करें। ऐसा क्यों है आपका प्रश्न ये? देखो ये तो बहुत सिंपल आंसर है। जैसे लोग अमेरिका का एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं यहाँ पे भारत में, मतलब क्या भारत में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जा सकती? अमेरिका में जो चीज है की जा सकती, नहीं की जा सकती। हर चीज वो जो वहां पे जो समुद्र है उसका, जैसे ये शिमला की जैसी फैसिलिटी मेरठ में नहीं अवेलेबल कराई जा सकती। योगी हो कोई भी नहीं कर सकता। ये पहाड़ का जो एनवायरनमेंट है, जो एसी जैसा एनवायरनमेंट है, हो सकता है आप बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मरने के बाद कितना स्वर्ग देगा? हाँ, सुनो, देखो मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा, तो हर चीज नहीं देखी जा सकती। आप समझो बात को, हर चीज विश्वास, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं देख सकते हम जीवन में। अब देखो, आप बोलोगे गांधी जी को दिखाओ अभी मुझे, देख पाओगे? आप बोलोगे नोट का क्या है, फेक व्यक्ति होगा। विश्वास करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में जिस पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन मूर्ख की तरह विश्वास नहीं करना, रीजनेबल विश्वास करना। हवा पर विश्वास करते है ना। आप बोलेंगे हवा नहीं है मेरे को, कौन विश्वास करेगा? भाई हवा चल रही है, यहाँ आ रही है, ठंडी ठंडी लग रही है ना, फील हो रहा है ना, है ना। हर चीज हम नहीं देख सकते। तो जो लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद क्या देखा है, मूर्ख लोग हैं वास्तव में। मृत्यु के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस मनुष्य शरीर में नहीं देख सकते, है ना। तो स्वर्ग लोकों में यहाँ इस पृथ्वी लोक से ज्यादा ऑपुलेंस है, इसलिए उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है शास्त्रों में, जिससे कि एटलीस्ट कुछ ऊपर तो जाओ, देवी देवताओं की बात तो मानो एटलीस्ट, कम से कम, है ना। तो एटलीस्ट देवी देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं, तो एटलीस्ट उनकी बात मानना सीखें। वैसे ये किन लोगों के लिए बोला गया, जो किसी की बात नहीं मानते जिंदगी में, उन लोगों के लिए शास्त्रों में देखो इनफाइनाइट तरीके के लोग हैं इस संसार में। अब उन सबको भगवान की तरफ मोड़ना है, सबका स्टैंडर्ड एक तो है नहीं, तो सबके लिए सब तरीके के इंजेक्शन, जैसे आप देखेंगे जो क्लॉज बनते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, सब व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बनते हैं कि नहीं बनते, उसी तरीके से शास्त्रों में दिया गया कि एटलीस्ट भैया यहाँ से तो अटैचमेंट कम करो। देवताओं के स्वर्ग लोक में इतना है, वहां कुछ करेंगे तो अब देखो उनके प्रति यज्ञ करेंगे, उनके प्रति अट्रैक्ट होंगे, तब भी तो भगवान के नाम हो, उन यज्ञों में भी तो भगवान का नाम लेना पड़ता है, तो कुछ सुकृति तो मिलेगी उससे, तो एटलीस्ट यहाँ से तो ऊपर उठेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के लोगों के एसोसिएशन से, इसलिए दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो आता है, हाँ, उसका अर्थ क्या होता है? हरे का मतलब है भगवान की शक्ति, हे श्रीमती राधा रानी, ये है। तो राम से पहले हरे जो आता है, वो भी हरे का मतलब है यही है। वो राम जो वर्ड है वो भगवान के बहुत सारे एक्सपेंशन है, जैसे बलराम जी हैं, भगवान राम का अर्थ है
आनंद प्रदान करने वाले, है ना। तो ये वर्ड्स पे ये इस तरीके का रहता है। ये ऐसे ऐसे नहीं है कि ये भगवान राम जो हैं उनके लिए ये नाम जैसे भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण का मतलब ये, और वो कृष्ण व्यक्ति है, इसलिए ये नाम इस तरीके से कॉम्बिनेशन में दिया गया। ठीक है, और कुछ? यस यस, जैसे किसी की कम उम्र में डेथ हो जाती है, हाँ कैसे जी, भटकते फिरते हैं, उसके हाँ आगे जी, में है, ये क्या चीज है? या तो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, यहाँ की फिर रहे, फिर ये सबूत आ गया, उसको आ गया, बलि मांग रही है, मुझे तो खून ही चाहिए, कहाँ से ला के देगा? अब सुनो, ये गरीब और दलितों पे क्यों आते हैं? किसी पढ़े लिखे या वर्ग में से सामने आठ पिंड देगा, इन पिंड देगा, किसी गरीब क्या भूत प्रेत होते हैं? ठीक है, मैं अब प्रश्न का उत्तर करूं। देखो, आप लोग शरीर हो या आत्मा? ठीक है, जब आत्मा को ये शरीर कब मिलता है? जैसे उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। ठीक है, अब ये शरीर, और ऐसा नहीं कि वो कुछ समय के लिए मिला है, अगर उससे समय से पहले वो उसके हाथ में कंट्रोल है, चाहे तो अपना आत्महत्या कर सकता है। लेकिन जितना समय उसको भोगना था, कष्ट भोगना था, उसने क्या कर दिया, लॉज को ब्रेक कर दिया, तो उसको तब तक शरीर नहीं मिलेगा ये वाला, इसको हम देख पा रहे हैं। तो वो आत्मा, लेकिन इच्छाएं रहती हैं उसके अंदर, क्योंकि इच्छा किसका सिम्टम है? आत्मा का सिम्टम। इच्छाएं रहती है खाने पीने एंजॉय करने की, तो वो फिर क्या देखता है? दूसरी बॉडी देखता है भाई। तो इसलिए वो ऐसे शरीरों में जाती हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, ऐसे लोगों को ही ऑक्युपाई कर पाती हैं, मोड ऑफ गुडनेस वाले लोगों को नहीं होती। तो जो स्वच्छ रहते हैं या ज्ञान में होते हैं, ऐसे लोगों को ये, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसी चीजों का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। जो आप बोल रहे हो ना, तो पढ़े लिखे हुए लोगों पर क्यों नहीं आती? तो ऐसे लोग कुछ ऐसे हैं कि इन सारी चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बोल दिया हाँ इसके अंदर है, अपना बिजनेस चला रहे हैं उससे। ठीक है, समझ में आया? तो भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत कौन से हैं? जिनको भी ये शरीर नहीं मिला, ऐसी आत्मा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर दूसरे शरीरों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इच्छाएं तो हैं और उनके रहने के लिए स्पेस अलाउ किया गया भगवान के द्वारा, इसलिए यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? तो बलि की प्रथा कलयुग में अलाउ नहीं है शास्त्रों में, तो अभी जो लोग कर रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो होता है, जैसे गुरु जी मान लीजिए प्रसाद बोलना है, मैंने नहीं किया, कल उस प्रमाता है कि तुमने प्रसाद बोला था। तो देखो ये हमारे पड़ोस में मैंने अकबर देखा, देखो बलि का जो सिस्टम था वो त्रेता युग तक था, द्वापर युग तक, अब नहीं है। अब लेकिन उसका कैसे, जैसे आप देखोगे, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो बकरे की बलि चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। बकरे का वो बकरे की नहीं, वो मेढक का बलि का मतलब क्या है? मतलब किसी दूसरे के शरीर को आप किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये इसी को बलि बोलते हैं। है ना, आप क्या कर रहे हो, उस मेढक का ऑपरेशन कर रहे हो, कोई गारंटी है बचेगा या नहीं बचेगा? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं सक्सेसफुल जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मर भी जाता है। लेकिन क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप बताओ? हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हम कुछ चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, उसकी
शरीर के ऊपर इस्तेमाल करके हमें पता चलेगा कि और चीजें कैसे, चीजें इस संसार में ऐसे ही चलता है, तभी तो इवोल्यूशन ये सब चीजें होती है। आपको लगता है? तो बलि का पर्पस यही होता है कि ये कैसे चेक किया जाए कि ये यज्ञ संपन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसमें जो बकरा बलि दिया जाता था, तो ऐसा प्रावधान था कि वो जो बकरा या फिर जो घोड़ा था, जैसे अश्वमेध या जो जो किए जाते थे, उसको नया मनुष्य शरीर मिलता था उसके बाद, इसलिए प्रावधान था। लेकिन कलयुग में ऐसे ना तो ब्राह्मण हैं, ना वो टेक्निक को फॉलो करने वाले, ना उस मंत्रों को उच्चारण करने वाले, इसलिए कलयुग में शास्त्रों में बोल दिया कि यज्ञ नहीं संभव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपके अगर कोई और प्रश्न है तो अब सेशन अभी नहीं ले सकते, क्योंकि 12:15 पर फिर दूसरा सेशन होएगा। ठीक है ना, तो आप फ्रेश हो सकते हैं, आप पर्सनली पूछिए या फिर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फिर आप पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना, पर्सनल मीटिंग्स में पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर हाँ लास्ट क्वेश्चन। जैसे कहते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, हाँ जी। ये जो लाइन पर होगा, मतलब गलत काम किए हैं वो नहीं मिल रहा है, जिन्हें शेर का जन्म या किसी को मुर्गे का बकरे का जिसको नहीं मिला हुआ है। मैं खा रहा हूँ तो मैं तो ना कम ही कर रहा हूँ। अच्छा मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न। मैं तो ना कह ही रहा हूँ। हाँ, आप बता रहे हो, आप एक चीज बताओ मुझे। आपने जिस चीज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? पहले क्रिएट करके दिखाओ एक बकरा या मुर्गा, देन यू हैव अ राइट टू टेक हिज लाइफ। आप एक मुर्गा बना के दिखाओ। बोलना तो आसान है कि मैं कम कर रहा हूँ, अच्छा लगता है बोलने में, क्रिएट करके दिखाओ पहले। ये क्यों नहीं सोचते आप? हैं? जिस चीज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? आप बताओ ना, सिंपल फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई ये उसको जन्म दिया, उसको अपने कर्मों के हिसाब से भगवान ने, भगवान के पास राइट है, हमारे पास राइट नहीं है। ठीक है। तो ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि देखो ये मूर्खों जैसा वो है लॉजिक कि मैं कम कर रहा हूँ। अरे भैया, आपको अधिकार किसने दिया कम करने का? किसी ने बोला आपको? ये तो कानून हाथ में ले लेते हैं कि ये गलत आदमी है, मैं इसको सजा उससे दूंगा। आप कानून हाथ में ले रहे हो, आप और अपना घाटा कर रहे हो। मान लो जेल में कोई कैदी बोले, यार ये इतने सारे लोग आ गए, मैं कम कर देता हूँ 2-4 लोग। फिर जेल सुप्रिटेंडेंट क्या करेगा? उसकी सजा और बढ़ा देगा। ठीक है, वैसा नहीं करना। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। केवल 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद सनातन लॉर्ड चंद्र का लेक्चर है, तो आप 12:15 पर करेक्टली यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट अभी, अब हम rest कर लेते हैं।